दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कर्नाटका टेट 2023 के लिए उर्दू मीडियम साइकोलॉजी के एपिसोड को लेकर आए हैं। यह वीडियो हमारा तीसरा एपिसोड है। इससे पहले हम 2 एपिसोड अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कर्नाटका टेट की कंप्लीट तैयारी के लिए, ऑल सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स के लिए, चाहे वो उर्दू मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हासिल करने के लिए आप राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारे नोट्स आपके व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दिए जाते हैं। हम वीकली टेस्ट भी लेते हैं और 100 क्वेश्चन ओएमआर शीट पर आपको खुद से सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद हम आंसर की देते हैं। इस तरह आप खुद का मुआयना भी कर पाएंगे और इम्तिहान की तैयारी भी। कर्नाटका टेट के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे। इस तरह हम आपको मुकम्मल तैयारी कराएंगे और वो भी एग्जाम तक। आइए हम शुरू करते हैं इस तीसरे एपिसोड में। जो पहला सवाल है, उर्दू क्लास में गैर उर्दू बोलने वाले बच्चों को अक्सर उर्दू सीखने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उर्दू की क्लास हो रही है और ऐसे बच्चे वहां बैठे हुए हैं जिनकी जबान उर्दू नहीं है। उन्हें तो काफी परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। आखिर उनकी वजह क्या है, वे किन वजूहात से परेशानी का सामना कर रहे हैं, उन्हें भाषा सीखने में, जबान सीखने में दुश्वारियां आ रही है। उनका जो असल कारण है वो ये होता है कि उर्दू और उनकी मादरी जबान में फर्क है। हो सकता है कि उसकी मादरी जबान हिंदी हो, इंग्लिश हो, भोजपुरी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, लेकिन उनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है। उनकी मादरी जबान कन्नड़ है, उनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है। वे बच्चे क्लास में उर्दू सीखने में दुश्वारी महसूस करेंगे। सवाल नंबर 2 है, ऑपरेटर कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दिया था? ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो स्किनर थे। सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 3 है, आम बच्चे किस उम्र में बोलना सीखते हैं? आम बच्चे जो होते हैं वो उमूमन 11 माह 10 माह की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर, खेल एक सरगर्मी है। खेल जो सरगर्मी होता है वो खुद के लिए होता है। इसकी जरूरत बच्चों को भी है, इसकी जरूरत बड़ों को भी है। जिम सेंटर में लोग एक्सरसाइज करते हैं, ये भी एक तरह का खेल है। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 5, मुंदरजा झैल में कौन सा नजरिया तरक्की है? तरक्की कहते हैं डेवलपमेंट को, विकास को। कौन सी नजरिया को आप तरक्की मान सकते हैं? ये जो 4 नजरिया दिए हुए हैं, चारों को आप गौर से देखें, आप पाएंगे कि हर किसी सरह नमो यकसा नहीं होती। हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, व्यक्तित्व भिन्नता होती है। ये नजरिया तरक्की है। अगला सवाल है, लड़कियों की तालीम को अहमियत देना मुनासिब है? लड़कियों की तालीम को अहमियत देना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिर्फ लड़कियां ही समाज में बड़ी तब्दीली की क़यादत करने की सलाहियत रखती है। लड़की जो होती है वो अपने घर से लेकर अपने ससुराल तक, यानी एक नई पीढ़ी को तैयार करती है। इसलिए वो सामाजिक तब्दीली के लिए अपनी जिम्मेदारी को अदा कर सकती है। सवाल नंबर 7 है, तालिब इल्मों को कम से कम पाबंदी वाले स्कूल के माहौल में रखकर स्कूल क्या करते हैं? ऐसा स्कूल जिसमें जो है पाबंदियां कम से कम हो, रूल रेगुलेशन बाय फोर्सली एडेड न हो। ऐसे जो स्कूल होते हैं वो दूसरे बच्चों को हसास बनाता है कि वो पसमानदा बच्चों को दबाने और नीचे न डाले। यानी जो कमजोर बच्चे होते हैं उसको कोई दूसरा बच्चा दबा नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पाबंदियां कम से कम है। हर किसी को खुलकर बोलने की आजादी है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के समाजी व सकाफती नजरिए के मुताबिक, साइकोलॉजिस्ट वाइगोत्स्की ने जो समाजी और सकाफती नजरिया दिया था उसके मुताबिक सकाफत और जबान तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। बच्चे अलग अलग तहजीब व तमद्दुन से ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग अदब व सकाफत से ताल्लुक रखते हैं। जिस अदब व सकाफत से वो ताल्लुक रखते हैं उसकी जबान वैसी ही होती है। उर्दू सिखाने के लिए आप कन्नड़ सकाफत में बच्चों को रखेंगे, ऐसे स्कूल में रखेंगे कि जहाँ कन्नड़ ही बोला जाता है, तो बच्चों को दुश्वारी आएगी उर्दू सीखने में। सवाल नंबर 9 है, बुरी आदतों को दुरुस्त किया जा सकता है?
बुरी आदतों को दुरुस्त करने का जो तरीका है वो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप तरबियत करें। डांट कर, इल्जाम लगाकर बुरी आदतों को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। थोड़ा बहुत दबाया जरूर जा सकता है, लेकिन दुरुस्त करने के लिए तरबियत ही करना होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, ज़बान की तालीम में कौन सा नुक्ता सबसे कम अहम है? 4 नुकात दिए गए हैं। अगर आप ज़बान की तालीम दे रहे हैं, बच्चे को उर्दू सिखा रहे हैं, तो लिसानी मश्क काफ़ी ज़रूरी है, लिसानी माहौल भी काफ़ी ज़रूरी है, वक्त बवक्त इम्तिहानात, तस्खीस भी काफ़ी ज़रूरी है, निसाब की पाबंदी ज़रूरी नहीं है। ये नुक्ता सबसे कम अहम है। आप निसाब से हटकर भी बच्चों को तालीम दे सकते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर, मुसलसल तस्खीस का मतलब क्या है? मुसलसल का मतलब होता है लगातार, तस्खीस का मतलब होता है जांच करना, यानी बच्चों के ज़बान के इस्तेमाल का मुस्तकिल मुशाहिदा करना ही मुसलसल तस्खीस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, डैश के अलावा वाक़या बयानाती रिकॉर्ड की खुसूसियात दर्ज है। वाक़यात या बयानाती रिकॉर्ड जो कहते हैं उसमें सब कुछ शामिल है। ये सलूक सापेश का सबूत है और इस वजह से तालीमी मैदान को फीडबैक फराहम नहीं करता। ये अहम नहीं है। बाकी ये वाक़यात की सही तफसील है, ये भी सही है। बच्चे की ज़ाती नशोनुमा या समाजी तामीलात को बयान करता है, ये भी सही है। ये काफ़ी तफसील के साथ मुकम्मल हक़ाइक़ पर मुबनी रिपोर्ट है, ये भी सही है। सवाल नंबर 13 है, असातिज़ा का गैर दोस्ताना रवैया कैसा माहौल पैदा करता है? उस्ताद को चाहिए कि बच्चों के साथ फ्रेंडली बात करे, दोस्ताना रवैया रखे। अगर वे गैर दोस्ताना रवैया रखते हैं तो बच्चों में डर और खौफ पैदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, एक बच्चा अपने साथ इब्तदाई क्लासरूम में जो तजर्बात लाता है। बच्चा अपने साथ जो प्राइमरी स्कूल में आता है तो बहुत सारे तजर्बात को लेकर आता है। ये जो तजर्बात होते हैं काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। असल में ये तजर्बात जो होते हैं एक ज़ख़ीरा होते हैं, हमें उनको शामिल करना चाहिए तालीम में। इस तरह हम बेहतर तालीम दे पाएंगे। बच्चे की जो पूर्व शिक्षा है, उनके तजर्बात हैं, ये काफ़ी अहम होते हैं तालीमी मैदान में। सवाल नंबर 15 है, एक ज़बान के उस्ताद के तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ज़बान के उस्ताद के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये है कि कसरुल लिसानी क्लासरूम में पढ़ाने के लिए मुनासिब हिकमत अमलियों का तयन करना। यानी आप ज़बान के उस्ताद हैं और आपके क्लासरूम में अलग अलग ज़बान के बोलने वाले बच्चे हैं, कसरुल लिसानी क्लासरूम है, आप पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? कोई कन्नड़ बोल रहे हैं, कोई उर्दू बोल रहे हैं, कोई अंग्रेजी बोल रहे हैं। आपके लिए ऐसी हिकमत अमली को चुनना है कि आप सभी को आसानी से पढ़ा पाएं। यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है ज़बान के उस्ताद के लिए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, क्या तदरीसी मवाद सीखने के अमल को दिलचस्प बनाने में मदद करता है? जो तदरीसी मवाद होता है, बुक हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, ये सब तदरीसी मवाद है। ये सीखने के अमल को दिलचस्प बनाता है। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें मुख्तलिफ किस्म से भरा हुआ मवाद शामिल है, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, हर कुछ सब कुछ शामिल है। सवाल नंबर 17 है, बंदूरा का कहना है कि बच्चे मॉडलिंग के जवाबात के जरिए सीखते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कोई मॉडलिंग कर रहा है, उसके जवाबात के जरिए सीख रहा है, तो बंदूरा के मुताबिक उसे मुशाहदाती सीखना कहते हैं। सवाल नंबर 18 है, डैश के मुताबिक अदम, अहम और पुरअहम शख्सियत के 3 अज्जा कौन हैं? अदम, अहम और पुरअहम शख्सियत के जो 3 अज्जा हैं ये फ्राइड के मुताबिक दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, बच्चों की लिसानी सलाहियतों का अंदाजा लगाने के लिए सबसे ज्यादा मददगार होगा। जो बच्चों की लिसानी सलाहियत है, अगर आप उसका अंदाजा लगाना चाहते हैं तो बच्चों और उस्ताद के दरमियान रस्मी तामील होनी चाहिए। आप बच्चों से जितने ज्यादा बातचीत करेंगे, आप बच्चों की लिसानी सलाहियतों का अंदाजा उतना ही लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, पैमाइश की दर्ज झैल सतहों में सबसे बेहतरीन कौन है? पैमाइश की बहुत सारी सतह है, उसमें जो सबसे बेहतरीन सतह है वो तनासुब की सतह है, यानी जरूरत के मुताबिक पैमाना फिक्स करना। आप जब चाहें, जो चाहें, जिसकी जरूरत हो उसकी ही पैमाइश करें। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, सीखने की मुंतकली के 2 अंसर नजरिया का मौजूद था। सीखने का जो मुंतकली 2 अंसर नजरिया था
इसके मौजिद कौन थे? जो इसके मौजिद थे वो स्पीयरमैन थे। इन्होंने सीखने के मुंतकली का दो अंसरी नजरिया दिया था, यानी ड्यू मॉडल। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, मुंदरजा झैल में कौन सा सवाल बच्चों की जबान की सलाहियत को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मददगार है? बच्चों से आप किस तरह के सवाल पूछेंगे कि उसके जबान की सलाहियत बढ़ेगी? तितली और कली ने क्या खेल खेला निसाबी किताब से शामिल क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि तितली और कली ने क्या खेल खेला निसाबी किताब में इस तरह के क्वेश्चन शामिल हैं। तो बच्चे अपनी जबान में इसके आंसर देंगे, इस तरह बच्चे की जबान की सलाहियत बढ़ेगी। सीखने में आजमाइश और गलती का उसूल किसने पेश किया था? सीखने में आजमाइश और गलती का उसूल थॉर्नडाइक ने दिया था। सवाल नंबर 24 है, पढ़ने की खराबी का क्या ताल्लुक है? पढ़ने की खराबी को डिसलेक्सिया कहते हैं। बहुत सारी खराबियां होती है, वो अलग अलग होती है, लेकिन डिसलेक्सिया का ताल्लुक जो है पढ़ने की खराबी से है। अगला क्वेश्चन है, पसमानदा बच्चों के मसाइल दर्ज झैल में कौन से हैं? जो पसमानदा बच्चे होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, उसके बहुत सारे मसाइल होते हैं। उनके मसाइल में कम तालीमी कामयाबी, जज्बाती मसाइल, समाजी मसाइल सब कुछ शामिल होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 26, बच्चे की शख्सियत को मुतासिर करने वाला अंसर है। बच्चे की शख्सियत को जो अंसर मुतासिर करते हैं उनमें मौरूसियत और माहौल शामिल है, यानी जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट इफेक्टेड करता है बच्चे की पर्सनालिटी को। 27 नंबर क्वेश्चन है, अगर कोई तालिब इल्म आपकी इज्जत नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? अगर कोई तालिब इल्म हमारी इज्जत नहीं करता है तो हमें बेहतर उस्ताद होने की हैसियत से हमें कुछ नहीं करना है, इसे नजरअंदाज करना है। अगला क्वेश्चन है 28, मुंदरजा झैल में कौन सी टीचिंग लर्निंग की सतह नहीं है? टीचिंग लर्निंग की बहुत सारी सतह होती है, उनमें याददाश्त की सतह, अक्कासी की सतह, तफहीम की सतह शामिल है, लेकिन इम्तियाजी सतह शामिल नहीं है। सवाल नंबर 29 है, किरदार की नशोनुमा होती है। किरदार की जो नशोनुमा होती है उसमें मर्जी, रवैया, अखलाकियात शामिल है, यानी ऊपर के तमाम शामिल है। आजमाइश और गलती में सबसे अहम क्या है? जो थॉर्नडाइक ने रूल दिया था आजमाइश और गलती का, उसमें सबसे ज्यादा अहम मकसद है। आप जो है मकसद को हासिल करने के लिए ही आजमाइश करते हैं, गलतियां करते हैं, फिर आजमाइश करते हैं, एक न एक दिन मकसद में कामयाबी मिलती है। दोस्तों, ये थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के मॉडर्जी सवालात। बच्चों की नफ्सियात की नशोनुमा से मुतालिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन CDP MCQ प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए आप हमसे रब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारे पास कर्नाटका टेट पेपर 1 पेपर 2 के कंप्लीट नोट्स ऑल सब्जेक्ट के मवाद अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो उर्दू मीडियम में, आप चाहें तो अंग्रेजी मीडियम में, आप चाहें तो हिंदी मीडियम में हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे नोट्स व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं और वो भी PDF की शक्ल में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।